अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जिस मौजू पर मैं वीडियो बता रहा हूं, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, ऐसी चीज दहाइयों में एक दफा होती ऐसी चीज बहुत कम होता है नाज़रीन कि इतना बड़ा खतरा पूरी दुनिया को लाहक हो। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे खतरे की बात कर रहा हूं जो कि अगले 24 से 48 घंटे में जमीन पर उतर सकता है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नागहानी आफत है जो कि आसमान से उतरेगी और जमीन वालों पर आन गिरेगी। अल्लाह ना करे किसी का नुकसान हो, लेकिन हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना। आपको पता है जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं, यानी ये जो स्पेस सैटेलाइट्स होते हैं, ये किसी सहारे के बगैर खला में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर ये अपने मदार से थोड़ा हट जाए, अगर इनमें कोई खराबी पैदा हो जाए और जमीन की कशिशे सकल यानी ग्रेविटी की वजह से ये वापस आना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा। इनको भेजते वक्त तो एक डायरेक्शन तय होती है ना, जब इनको भेजा जाता है रॉकेट लॉन्चर के जरिए, रॉकेट के जरिए इनको लॉन्च किया जाता है नाजरीन, तो पता होता है कि फलां सिम्त में इसको भेजना है। लेकिन जब वो अपनी मर्जी से गिरेगा जमीन पर और जिस तेजी से गिरेगा, तब तो ये हवा की मर्जी होगी, तब तो ये फिजा की मर्जी होगी या उसकी मर्जी होगी वो कहां गिरे, उसकी कोई डायरेक्शन तय नहीं होती है। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन, इनका जो वजन है वो टनों के हिसाब से होता है, कोई 400-500 किलो भी नहीं, ये टनों के हिसाब से होते हैं नाजरीन। ये जब जमीन पे गिरेगा तो फिर क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि अली हैदर क्या बातें कर रहा है यार, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? यस, ऐसा होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका भी कह रहा है, ये चाइना भी कह रहा है, और बीबीसी की खबर जो है वो मैं यहां पर कोट करने जा रहा हूं। नाज़रीन, चाइना ने 29 अप्रैल को अपना एक रॉकेट खला में भेजा, उसका नाम था लॉन्ग मार्च 5B। ये रॉकेट नाकाम हुआ और अब ये 23 टन वजनी बला वापस जमीन की तरफ आ रही है। ना अमेरिकियों को पता है, ना चाइनीज को पता है, ना किसी और बड़े ऐसे मुल्क को पता है जिसका खलाई निज़ाम जो है बहुत अच्छा है कि ये ज़मीन के किस हिस्से पर आ गिरेगा, और जब गिरेगा तो ये इतनी वजनी चीज़ कितनी तबाही मचाएगी। ये पाकिस्तान भी हो सकता है, ये इंडिया भी हो सकता है, और ये कोई और इलाका भी हो सकता है। अब नाजरीन, मैं आपको बताऊंगा वो एरिया जो अभी तक नासा ने आइडेंटिफाई किया है। इसका सोर्स बीबीसी है, मैं दोबारा बता रहा हूं। जो नासा ने आइडेंटिफाई किया है एरिया कि ये वो एरिया हो सकता है जहां पर ये गिर सकता है, वो एरिया मैं आपको दिखाऊंगा नाजरीन। इसके साथ साथ एग्जैक्टली हुआ क्या इस रॉकेट के साथ जो ये जमीन पर वापस आ रहा है। पिछले साल भी ऐसा एक वाकया हो चुका था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कहा था कि दहाइयों में ऐसे वाकयात होते हैं, अब कह रहा है पिछले साल भी हुआ था, लेकिन जो पिछले साल हुआ था वो इस लेवल का नहीं था। इस लेवल का बड़ा मलबा, इस लेवल का बड़ा रॉकेट जमीन पर गिरने का जो वाकया है वो अपने आप में एक अनोखा वाकया है। लास्ट ऐसा 1979 में हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ, और अब तकरीबन कोई आप यूं कह लें कि 40 साल के बाद जो है दोबारा ऐसा वाकया होने जा रहा है। तो नाज़रीन, आपको बताता हूं एग्जैक्टली इसकी पूरी डिटेल, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी अपडेट्स जो कि नॉर्मल आपको मीडिया पर नजर नहीं आती हैं आप तक बर वक्त इस प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, हुआ ये कि जो एक साहब हैं, उनका नाम है जोनाथन मैकडॉवेल। ये स्पेस डेब्री एक्सपर्ट है। स्पेस डेब्री क्या कहते हैं बताता हूं, बड़ी हैरानी की बात है। स्पेस डेब्री कहते हैं खला में मौजूद मलबे को। अब आप सोच रहे होंगे ये मलबा क्या होता है, आप जानकर हैरान होंगे नाजरीन कि इस वक्त खला के अंदर तकरीबन 900 ऐसे रॉकेट का मलबा मौजूद है जो कि जमीन की तरफ आ सकता है। आप सोच रहे होंगे यार आज से पहले कभी आया क्यों नहीं, उसका भी मैं आपको उसकी भी वजह बताता हूं। ये अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है। अच्छा, होता नाजरीन ये है कि जब हम रॉकेट भेजते हैं ना, आपके सामने इस वक्त जो है वो एक तस्वीर आ चुकी है, वो एक रॉकेट की तस्वीर है। ये इसी चाइनीज रॉकेट है लॉन्ग मार्च, इसकी तस्वीर है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना नाज़रीन, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो, जिसको तकरीबन कोई 22-23 टन का है, और उस पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। इस हिस्से को नाजरीन, इसमें मुसाफिर बैठे होते हैं, जो ये हिस्सा ऊपर जाता है। इसको जो स्टेशन होता है ना, हर मुल्क का जिसके पास अपना खलाई प्रोग्राम है उसका खलामिक स्टेशन होता है, ये हिस्सा अटैच हो जाता है वहां पे। उसका जो निचला हिस्सा है ये वापस जमीन पर आग गिरता है। इसमें बर्नर भी होते हैं जो आग जलाते हैं और आग से थर्स्ट मिलती है और ऊपर जाता है।
ये वापस जमीन पे गिरता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये जमीन पर गिर के किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। बेसिकली ये उस मटेरियल से बने होते हैं कि जैसे ये जमीन की फिजा में वापस गिरने लगते हैं तो ये जल जाते हैं। इनको चूंकि फ्रिक्शन इतनी मिलती है हवा से, जमीन के एटमॉस्फेयर में आते ही ये लोग ये जो मलबा है जल के खाक हो जाता है, इसलिए कभी आप पर गिरता नहीं है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है नाजरीन, वो बड़े ठोस मेटल का बना होता है, वो जलता नहीं है। और खुदा ना खास्ता वो अगर वापस आने लग जाए तो फिर जमीन का जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा की रगड़ है, वो उसको अक्सर ऐसा होता है कि उसको जला नहीं पाती है। अब मसला ये हुआ है कि ये वाला हिस्सा वापस आ रहा है, बाकी हिस्सा वापस आ जाता, खैर तीस ने जल के भस्म हो जाना था। जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जब ये वापस आएगा ना तो ये नुकसान देगा। अब नाजरीन होता ये है कि खला में जब ये रॉकेट्स सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, इनके जो फुजले होते हैं, इनका यूं कह ले कि इनका जो नाकारा हिस्सा होता है, उनको वापस नहीं लाया जाता, उनको वहीं खला में ही छोड़ दिया जाता है। वो वहीं पे घूमता रहता है, सालों तक घूमता रहता है। अच्छा, इसके अलावा वो स्पेस स्टेशंस, वो रॉकेट जिनकी उम्र पूरी हो जाती है, उनको वापस नहीं लाया जाता, क्योंकि उनको वापस लाने की कॉस्ट जो है वो उनको भेजने से भी ज्यादा है, तो वापस नहीं लाया जाता, उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। अब इसे कहते हैं खला का मलबा, इसे कहते हैं स्पेस डस्ट, यानी वो जो गंद नहीं मच जाता। हमने जमीन के इर्द गिर्द बहुत गंद मचा रखा है और 60 साल से ये सिलसिला जारी है, जब से इंसान ने खला में कदम रखा। अब कहा यह जा रहा है कि तकरीबन टनों के हिसाब से इस तरह का मलबा जो है, इस तरह के रॉकेट और सैटेलाइट्स जो हैं, उनकी जो तादाद है वो 900 है। खुदा ना खासा ये अगर जमीन की तरफ आने लग जाएं तो कितनी तबाही में, हर एक गिरता हुआ मलबा एटम बम की तरह गिरेगा। गोली की स्पीड से तेजी से नीचे आती है कोई भी चीज अगर खला से जमीन की तरफ आई, आपको पता ही होगा नाजरीन। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए अब ये तमाम मुल्क मिलकर एक और काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं डी ऑर्बिट करना, यानी उसको जमीन के रस्ते से हटा रहे हैं। इस मलबे का कुछ किया नहीं जा सकता, हां सिर्फ ये हो सकता है कि इसको जमीन के रस्ते से हटा दो। अगर गिरे तो कहीं और जाके गिरे, किसी और सैयारे पे जाके गिरे, जमीन पर ना गिरे। लेकिन इस वक्त मसला नाज़रीन ये है कि अभी लॉन्ग मार्च 5B चाइना का ये रॉकेट जमीन पर आ रहा है। इस रॉकेट के जमीन पर आने की जो मुमकिन प्रोजेक्शन है वो नासा ने जो की है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। उसमें पाकिस्तान आता है, जी हां, उसमें पाकिस्तान आता है। उन्होंने कहा है ये इक्वेटर वो हिस्सा होता है जो जमीन का दरमियान का हिस्सा होता है। इसमें अमेरिका का कुछ हिस्सा, इसमें साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, अरब का कुछ हिस्सा, इंडिया और पाकिस्तान और चाइना का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, जापान भी शामिल है इसमें। इसमें जो नॉर्थ साइड है, जो ऊपर वाली साइड है, और जो नीचे वाली साइड है वो शामिल नहीं है, यानी जमीन के बिल्कुल दरमियान में आके गिर सकता है। इसमें पाकिस्तान भी है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, जैसे योनाथन ने ही कहा है कि कम इम्कान है कि ये किसी को नुकसान पहुंचाए, इस बात का इम्कान ज्यादा है कि इस समंदर में जा गिरे। मगर चूंकि प्रोजेक्शन हुई है इक्वेटर की कि जमीन के दरमियानी हिस्से में आके गिरेगा, उसमें हमारा मुल्क भी आता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, हम सबको बचा के रखे। ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत बहुत जरूरी थी। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आखिर में एक दफा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।